हेलो दोस्तों। और मैं हूं अपूर्व और ये है हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, इस बार हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आइए देखें हम काम कैसे करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था यहाँ पे कि जैसे कि हमने पहले यूजर से बोला था प्लीज एंटर वैल्यू 1 और 2। अगर यूजर वैल्यू 1 डालता था तो छपता था ऑरेंज, अगर यूजर वैल्यू 2 डालता था तो प्रिंट होता था एप्पल। मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि जब यूजर 1 डाले तो पहले तो प्रिंट हो एप्पल ऑरेंजेस, उसके बाद फिर से एक और बार इफ एल्स का स्टेटमेंट काम करे। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज यूजर ने डाला 1, तो इस इफ लूप के अंदर वो आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सी आउट ऑरेंजेस। उसके बाद फिर मान लीजिए मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा सी आउट अप्रूव लाइक एप्पल्स और नॉट, हाँ या ना, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर यहाँ पे हम सीन ले लेंगे, सीन सी एच। अब मैं बताता हूँ सी एच हमको यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, सी एच ए आर सी एच सेमीकोलन। कैरेक्टर डेटा टाइप में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने में स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए यूजर ने टाइप किया 1, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा सी आउट ऑरेंजेस अप्रूव लाइक एप्पल्स और नॉट। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद फिर से वैल्यू यहाँ पे सीन करेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट डालता हूँ इफ। अब देखिए इसके पहले मैंने यहाँ तक अभी तक न्यूमेरिक वैल्यूज को कंपेयर किया है। आज हम इस ट्यूटोरियल में नई बात सीखेंगे कि कैरेक्टर वैल्यूज को आपस में कैसे कंपेयर किया जाता है। मैं लिखूंगा इफ सी एच, जो कि मेरा एक वेरिएबल है फॉर सपोज चॉइस सी एच इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाई और तो सिंपल ऐसे। और अब ये दो जो हैं वर्टिकल लाइंस, आप इसको कह सकते हैं दिस स्टैंड्स फॉर और स्टेटमेंट और लॉजिकल और स्टेटमेंट। यहाँ पे जब मुझे सी एच को कंपेयर करना है वाई से, कि अगर यूजर ने कीबोर्ड में वाई प्रेस किया है तो मैं उसको कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू से सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ हम कभी उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लगते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर सी एच इक्वल टू स्मॉल वाई, और हो सकता है यूजर कैपिटल वाई की कीबोर्ड में कैपिटल वाई दबा दें, हम लिखेंगे सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई, राइट। अगर ऐसा होता है तो फिर से सी आउट करो, यस ऑब्वियसली मुझे आपको बहुत पसंद है। हाँ, नई लाइन में यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन। उसी के बाद मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, आप देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट भी ये काम करेगा और यहाँ पे एक और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये वाले स्टेटमेंट जो है ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है, इस वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर है। मींस ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये इसके अंदर नेस्टेड है। और अगर मान लीजिए यूजर यस प्रेस नहीं करता है, इसको लगता है कि मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है, तो फिर एक और एल्स फिर से सी आउट नो यू रोट द रॉन्ग सेमीकोलन और इसका ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये इस वाले इफ के अंदर ही आते हैं या फिर इसके अंदर ही नेस्टेड है। और यहाँ पे हम अभी इस वाले फिलहाल एल्स को हटा देते हैं। और सिमिलरली हम ये पूरा काम एप्पल्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस के लिए क्या है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पहले मैं इसमें डाल देता हूँ और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। ऑरेंजेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे ऑरेंजेस लाइक एप्पल्स और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं सेमीकोलन को। और आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें अगर यूजर वैल्यू डालेगा 1 तो पहले तो कंपेयर करेगा कि वैल्यू 1 है, अगर वैल्यू होती है 1 तो लिखेगा पहले तो सी आउट ऑरेंज, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ। अब थोड़ा ठीक है।
उसके बाद फिर पूछेगा क्या अपूर्व को ऑरेंजेस पसंद है। अगर यूजर एंटर करता है नहीं तो फिर लिख के आएगा नो यू रोट द रॉन्ग आंसर, और अगर लिखता है हाँ तो फिर ऑब्वियसली मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है तो लिख के आएगा यस। सेम चीज एप्पल्स के लिए भी परफॉर्म होगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इसको यहाँ पे मैंने रन किया है। अब आप देख सकते हैं प्लीज एंटर वैल्यू, मैं डालता हूँ 1। सबसे पहले तो लिखा है ऑरेंज, जो कि यहाँ पे सर्च किया ऑरेंज। उसके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अपूर्व लाइक ऑरेंजेस और नॉट, तो यहाँ पे यस और नो, मैं लिखता हूँ नो, तो लिख के आएगा नो यू रोट द रॉन्ग आंसर, ऑब्वियसली मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट काम होता है। चलिए इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं, इस बार सही आंसर के लिए। और फॉर एप्पल्स मैं डालता हूँ 2, अपूर्व लाइक एप्पल्स और नॉट, यस अपूर्व लाइक एप्पल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस लिख के आए। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 2 इफ के स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे सिमिलरली मैं एल्स इफ भी लिख सकता हूँ कि इफ इसको करो, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो फिर ये करो, अगर a की वैल्यू नहीं है तो फिर यहाँ आओ, इस एल्स पे आओ, और इस एल्स के सामने भी फिर से एक और है, इफ अगर a की वैल्यू 2 है तो फिर ये करो। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, और मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, तो आप देख सकते हैं पहले की तरह ही ये बिल्कुल काम कर रहा है। 2 डाला, उसने देखा a की वैल्यू नहीं थी तो एल्स पे आया, एल्स में फिर से एल्स इज फॉलोड बाय अगेन एन इफ, तो फिर से इफ पे आया, इफ a इक्वल टू 2, हाँ a 2 है, तो उसने फिर जो इसके अंदर लाइंस थी उनको एग्जीक्यूट किया। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, हाँ ये सही है। अपूर्व लाइक एप्पल्स और नॉट, यस अपूर्व लाइक एप्पल्स यस। तो आप देख सकते हैं इफ यहाँ पे कंपैरिजन में इसने कंपेयर किया, वो भी इस बार न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं कंपेयर किया, इस बार उसने यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू को कंपेयर किया जो कि y। सेम मैं आपको कैपिटल Y के लिए भी टाइप करवा के दिखाता हूँ। अभी मैंने स्मॉल y इनपुट दिया था, मैं इसको कैपिटल Y के लिए भी इनपुट करा के दिखाता हूँ। प्लीज एंटर वैल्यू सपोज 2 अपूर्व लाइक एप्पल्स और नॉट। इस बार देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल Y एंटर किया है और फिर भी ये काम कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन दी थी इफ ch इक्वल टू स्मॉल y और ch इक्वल टू कैपिटल Y, तो चाहे यूजर कैपिटल Y डाले या स्मॉल y डाले, वो कंपैरिजन स्टेटमेंट यहाँ पे इफ का अभी भी काम करेगा। सो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है, इफ के बाद एल्स इफ कैसे काम करता है। तो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।